अरे करण बनाओ ना, दिवाली बना लो। अरे ये एक साथ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। या तो उसको ट्रेनिंग दो पहले। नहीं वो उसको पकड़ना ही तो है, सर क्या करना मैं जो भी अर्जी बोलती है मन में मेरी पूरी होती है। और बाबा मेरे पे कृपा बनाए रहे, सभी भक्तों पे कृपा बनाए रहे, और मेरे घर पर मेरे परिवार पर जय बाबा की। और मैं बालाजी मेरी तबीयत खराब हो गई थी, जे जलूस में मैंने कहा बाबा मैं कैसे यात्रा कर पाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक करो। तो मेरी तबीयत ठीक हो गई थी, तो मैंने यात्रा भी करी, भंडारा भी करा मैंने, और हवन पूजन में भी मैं आई 3 दिन आई। और थोड़ा सा तबीयत बिगड़ी, बाबा को मुझे विश्वास है मेरे स्वास्थ्य ठीक कर, इसलिए मैं जयकारा बोल रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री मेघराज सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। महाराज जी मैंने अर्जी लगाई थी और इनको एक्सरा कराया था, तो उसमें बता रहे थे हड्डी में गैप है, और एमआई कराई थी तो उसमें बोला था नस दब रही है। महाराज जी बस मेरे को इतनी ज्यादा खुशी हुई है कि हड्डी में गैप नहीं निकला है, नॉर्मल ही है, इसी बात के जयकारा लगा रही हूँ। और दूसरा जयकारा मेरा बालाजी महाराज क्या कहते, मेरे बच्चे की तबीयत खराब थी और सर्दी इतनी तेज हो गई थी, वो दूध भी नहीं पी रहा था और बहुत अच्छे से दूध पीने लगा है, और सर्दी ऐसे ही ठीक हो गई थी, मैंने दवाई नहीं दिलवाई, इसी बात के जयकारे लगा रही हैं। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री मेघराज सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा की। बालाजी महाराज मेरे थोड़ी तुलसी आ गई थी माथे पे, तो मैं बाबा की छोटी सी अर्जी करी थी, बालाजी महाराज मेरी तुलसी सही कर दो, तो सही आ गई, इसी बात को जयकार करेंगे। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री मेघराज सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। मेरे घर में मानसिक अर्जी लगाई थी, मेरी पूरी हो गई, इसलिए मैं जयकारे बोलने आई हूँ। बाबा अब मैं बहुत दूर पहुँच गई हूँ, गुड़ाकुड़ी के उधर पहुँच गई, पीतमपुर कॉलोनी। अब मैं घर से नहीं आती हूँ बाबा, ग्वालियर में हूँ, इसलिए मैं जयकारे बोल रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री मेघराज सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। बाबा महाराज आपके चरणों में कोटि नमन। बाबा मैंने अर्जी लगाई थी, मेरा छोटा बेटा ऑफिस के काम से बुल्गारिया गया था, मैंने अर्जी लगाई थी बड़ी अच्छी तरह जाए और अच्छी तरह आ जाए, तो वो अच्छी तरह गया, अच्छी तरह आ गया। और बाबा बड़े बेटे के कुछ टेस्ट होने थे, जब भी मैंने अर्जी लगाई थी कि अब बाबा महाराज कोई कुछ भी ना निकले, बाबा वो बिल्कुल स्वस्थ है, इसके लिए भी मैं जयकारा लगाऊंगी। और बाबा नवंबर के महीने में बच्चे बहुत बीमार हो गए थे, चारों जने, तो मैंने आपकी अर्जियां लगाई, तो जल्दी जल्दी धीरे धीरे सब ठीक हो गए, कहने नाम में मेरे सब बच्चे। और मेरे मुंह में भी एक छाला हो गया था, बाबा मैंने आपकी अर्जी लगाई, 2 दिन में बिल्कुल वो भी ठीक हो गया। बाबा मैं इन सब के सामूहिक जयकारे लगाना चाहती हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री मेघराज सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। बाबा मैं घर में बहुत छोटी छोटी अर्जियां लगाती रहती हूँ, मेरे सब काम पूर्ण हो जाते हैं। और बड़े दरबार में अभी भंडारे पे मेरे हाथ में दर्द था और उसमें जो मुझे सनसनी होती थी, बाबा मैंने अर्जी लगाई, बाबा ने कहा कुछ भी नहीं है,
जब से मेरी सनसनी बहुत कम हो गई है, मुझे बहुत आराम मिला है। इसलिए बाबा ये मेरे जयकारे स्वीकार करो, मुझे तुरंत फायदा मिला। उसी दिन से बहुत कम हो गई, मुझे बहुत ज्यादा होती थी, ऐसा लगता था कुछ घूम रहा है, लेकिन मुझे बहुत आराम मिला है बाबा। मैं उसके भी जयकारे लगा दी। बालाजी महाराज की जय। श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बैद्यनाथ सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। मामा एक जयकारा हो रहे हैं। भंडारा शुरू होने से पहले महाराज जी को रात में बहुत खांसी हो रही थी। हमने छोटी अर्जी घर में प्रार्थना करके लगा दी कि भंडारे के 3 दिवस कार्यक्रम बहुत अच्छे से निमट जाएं। बाबा वो बिल्कुल बहुत अच्छे से निमट गए, उनको कोई परेशानी नहीं, हमने स्वयं देखा। इसका भी आप सब लोग जयकारा बोलिए। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बैद्यनाथ सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा सरकार परिवार में मोड़ के आई दिल्ली से घर है कि 3 दिन कार्यक्रम बाबा महाराज को, तो मतलब घर में मैंने सोची बाबा को चिंता हो गई, मोड़ी आ रही है और घर में जैसे कलेशवारी चल रहता है। तो बाबा महाराज मैंने आपसे प्रार्थना करी, बाबा मोड़ी आ रही है, हमारे टाइप को कलेश नहीं हुए और बढ़िया तरीके से मोड़ी 3 दिन अपना मतलब कार्यक्रम निपटा ले। तो बाबा को कलेश नहीं हुआ, बाबा सबको कृपा करी। तो बाबा सरकार मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, बाबा सरकार तुमने 2 दिन अर्जी लगी है बाबा महाराज 5-6 महीना में। तो बाबा सरकार मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल सही है बाबा सरकार, आपकी कृपा से। और बाबा सरकार पिताजी की हालत 2 दिन सही नहीं है बाबा सरकार। तो पिताजी कह रहे को भैया घर में अब वो बुला प्रसाद में बुला रिपोर्ट करो जी करो बुला। तो मैंने महाराज जी जड़वाए महाराज में ध्यान आ गया, तो मैं लेके आई बाबा की पुड़िया। तो मैं तौड़ पर दे बाबा सरकार अपने हाथ जोड़ प्रार्थना करी, बाबा महाराज वो दरबार जाने हैं और घर में जो हालत है पिताजी की बाबा सरकार रक्षा करो। तो बाबा सरकार दुनिया के दरबार के अंदर बेटा को नहीं बताया छोड़। बाबा सरकार बहुत कृपा करे आया आपको बाबा सरकार। और बाबा सरकार में जयकारे रह गए बाबा सरकार, सब जयकारे बोल रही बाबा सरकार में। बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बैद्यनाथ सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। बहुत तबीयत खराब हो रही थी, मेरी चोटी खिंची जा रही थी और मेरी आंखों पे झपकी हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा मैं मंदिर कैसे जाऊंगी बाबा सरकार। फिर मैंने महाराज जी से फोन लगाया, उनसे झड़वाया, तो मुझे आराम हो गया। मैं इस बात की जयकारे लगाई। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बैद्यनाथ सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा महाराज अभी 3 दिवसीय कार्यक्रम था, मैंने घर पर ही प्रार्थना की थी बाबा महाराज से कि बाबा महाराज 3 दिन का प्रोग्राम बहुत अच्छे से हो जाए बाबा। तो आपकी कृपा से बहुत अच्छे से 3 दिन का प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से हुआ, इस बात के मैं जयकारे बोलूंगी। और दूसरे मैंने जिस दिन भंडारा था उसी दिन मैंने ढोलक बजाई तो मेरी उंगली में सूजन आ गई थी और नील पड़ गई थी बाबा महाराज। तो मैंने कहीं कोई बात नहीं हो, मैंने बाद में दूसरे दिन ही अर्जी लगाई बाबा की सुबह ही। मैंने कहा बाबा मेरी उंगली जल्दी से ठीक करो, कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो बाबा अगले दिन ही उसकी सूजन कम हो गई और कोई दर्द नहीं था ज़्यादा और आराम पड़ता चला गया और अब मेरे बिल्कुल ठीक है बाबा। से इसी बात के मैं सामूहिक जयकारे लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बैद्यनाथ सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा। बाबा महाराज गाड़ी का स्लाइडर हो टन का, तो
चार्ज नहीं हो रही थी गाड़ी, चालू ही नहीं रहा है उस प्लाजर। तो जो हमारे हस्बैंड पच के रह गए, मतलब जिन्होंने सोची कि जो बोर्ड खराब हो से आज 2 दूसरे में लगा है, तो उसी में भी चालू नहीं हुआ, तो पच के वो चले गए। फिर हमने चालू करो, बाबा से प्रार्थना करी, हमने जल भगवती छिड़की, 7 बेर उनका नाम ले लेके हाथ फेरा लेना, तो प्लाजर हाथ चालू होगा। और दूसरी तरफ जो भी मतलब कोई भी परेशानी होती है शरीर में, कोई भी आलस होता है, तो वहाँ पे जल भगवती करा देते, बाबा का नाम ले करके, तो वो ठीक हो जाता है। इसलिए मैं जयकारा बोल रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदव्यास सरकार की जय, श्री गणेश महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा की। मेरी लड़की जब आई थी तो अर्जी भी लगाई थी, और मेरी लड़की भी दुखी और मैं भी बहुत दुख हो रहा था मेरे को भी सुन के परेशानी जे वो मम्मी के। तो मैंने की बेटा मैंने बाबा जी से ही मैं दुआ करती हूँ बस, मैं तो और किसी से नहीं, बस बाबा जी से दुआ करी मैंने। और बाबा जी वो लड़की बहुत ठीक है वैसे, और बहुत ठीक है, और वो बोर हो गई थी घर में बैठे बैठे, ड्यूटी जाती थी पहले, अब बंद है उसका। तो मैंने बेटा मन लग जाएगा, मैंने ऐसे ही लगेगा धीरे धीरे। तो मैंने बेटा फिर कह रही अचानक उन्होंने ऐसा बोला कि दर्शन करने जाना है ये उज्जैन में, उज्जैन से आगे एक और कोई मंदिर है, वहाँ भी गई थी। तो उसको थोड़ी खुशी मिली, मेरे को भी खुशी मिली। मैंने कि चलो अच्छा दरबार दिखाने ले जा रहे हैं तुम्हें, दर्शन कराने ले जा रहे हैं, तो मेरे को भी खुशी मिली। मैंने बाबा जी बस आपने ही बहुत अच्छा किया, तो खुशी से हैं वो, और सास भी, घर बार सब मतलब बच्चे सभी खुशी से हो गए थे घूमने के लिए। मैंने कि ठीक है बाबा जी, मैंने कि जाओ बेटा दर्शन कर आओ। तो मैं बाबा जी मैंने कि बस मेरे काम पूरे करते हैं बाबा, तो मैं काम पूरे कर दिए बाबा, बस वो खुशी से है मेरी लड़की, तो उसी के लिए मैं जयकारा लगा रही हूँ बाबा जी। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदव्यास सरकार की जय, श्री गणेश महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा। अरे आंटी पीछे बैठ जा, पीछे बाबा महाराज मेरे बेटे का रोका होना था 7 दिसंबर को, बहुत अच्छी तरह से सारे प्रोग्राम हुए, और उन्होंने हमें अपने घर में बुलाया था, बहुत हमारा सम्मान किया, और हमारे आगे बहुत अच्छी तरह से रोटी का प्रोग्राम। श्री महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदव्यास सरकार की जय, श्री गणेश महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा महाराज को घर में बहुत चूहे हो गए थे, तो बाबा अर्जी लगाई थी, छोटी बड़ी दोनों अर्जी लगाई थी। तो बाबा महाराज अब चूहे तो पूरे समाप्त हो गए, अब नहीं है, एक दो चुपियां आएंगी, चूहे हो गए थे बाबा महाराज, तो वो पूरे समाप्त हो गए, अब नहीं है। हाँ भवानी अब नहीं, अब चुहिया है। बहुत बड़ा काम हो गया तुम्हारा। तो बहुत परेशान करते थे, तो बात चली जाती थी, आ जाते थे। तो बाबा महाराज इसी के जयकारे लगा रही है, तो बाबा महाराज स्वीकार करना, बाबा महाराज समझ जयकारे लगा रही है। श्री महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदव्यास सरकार की जय, श्री गणेश महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा। महिला के संपूर्ण जयकारे समाप्त हुए। नष्ट करते हैं चली जवानी। जय श्री राम, जय बाबा। भारत महाराज की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो।
मैंने अपनी पत्नी के स्वास्थ्य लाभ के लिए अर्जी लगाई थी, बड़ी अर्जी लगाई थी। तो अभी काफ़ी अच्छे संकेत मिल रहे हैं और उनका स्वास्थ्य बेहतर होता जा रहा है। और बालाजी महाराज से प्रभु श्री राम से विनती है कि उन्हें शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले। और बालाजी महाराज के श्री चरणों में जो भी अर्जियाँ मैंने लगा रखी है अपने कष्ट और दुख के निवारण हेतु, बालाजी महाराज उसमें शीघ्र विचार करें और मेरे कष्ट और मेरे दुख को दूर करें। इसके साथ साथ मैंने घर में केवल ऐसे ही एक बार मानसिक रूप से प्रार्थना करी थी, कोई अर्जी नहीं लगाई थी, क्योंकि मेरा छोटा भाई है वो मुंबई रहता है और उसकी वाइफ भी मुंबई रहती है। तो उनकी डिलीवरी के वक्त थोड़ी समस्या आ रही थी कि मतलब कैसे होगा क्या होगा थोड़ा। तो बालाजी महाराज के आशीर्वाद से उनकी परिवार में पुत्र की प्राप्ति हुई है। और सबसे अच्छी बात है प्राप्ति मंगलवार वाले दिन हुई है और मंगलवार को 4:47 पर पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो ये तो मैं बालाजी महाराज का आशीर्वाद ही समझूंगा, क्योंकि इससे पहले हमारे घर में चाची की 2 बच्चियां हुई थी, लड़कियां हुई थी। तो एक मन में एक अभिलाषा थी कि अब घर परिवार में जो भी हो कि एक पुत्र आ जाए, चाहे किसी के माध्यम से भी आए, एक पुत्र आ जाए। तो मेरे छोटे भाई को पुत्र की प्राप्ति हुई और मंगलवार वाले दिन हुई। तो मैं तो इसे बालाजी महाराज का आशीर्वाद ही समझता हूँ। और बालाजी महाराज ऐसी कृपा बनाए रखना, दुख सुख कष्ट तो जीवन में आते रहते हैं महाराज, पर आपकी दया दृष्टि अगर ऐसी बनी रहेगी तो ये सुख दुख भी ऐसे चले जाएंगे और जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं, महाराज जी जा रहे हैं, सुख दुख आते हैं, पर आपके आशीर्वाद से कहीं ना कहीं आप चीजों को इस तरीके से संतुलित कर देते हैं कि जो श्रद्धा भक्ति विश्वास आप पे जो बना हुआ है वो आज भी कायम है और हमेशा कायम रहेगा। और बालाजी महाराज से मेरी ये विनती है, बालाजी महाराज जिस प्रकार मैं दरबार से जुड़ा हुआ हूँ, केवल मैं अपने परिवार से मैं ही एक ऐसा हूँ जो निरंतर अपने परिवार की तरफ से आता रहता हूँ, क्योंकि बालाजी महाराज की ऐसी कृपा है कि वो कृपा पूरे परिवार पर बनी हुई है। वो दरबार नहीं आते, लेकिन मैं आ रहा हूँ, शायद बालाजी महाराज की कृपा ऐसी बनी हुई है कि संपूर्ण परिवार पर बनी हुई है। परिवार पर अगर किसी भी व्यक्ति पे कोई कष्ट आता है तो बालाजी महाराज स्वयं, मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मेरा विश्वास है कि स्वयं उनके कष्टों को स्वयं वो दूर करते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ बालाजी महाराज परिवार के प्रत्येक सदस्य पर ऐसे ही आपकी कृपा बनी रहे और मैं जिस प्रकार से दरबार से जुड़ा हुआ हूँ इसी प्रकार हमेशा आपके दरबार से जुड़ा रहूं और आपकी कृपा दया दृष्टि प्राप्त करता रहूं। और इसी बात के मैं सामूहिक रूप से जयकारे लगा रहा हूँ। कृपया करके बालाजी महाराज मेरे जयकारे स्वीकार करें। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेला सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मैत्री महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम, जय बाबा की जय। गुरु महाराज जी, बाबा महाराज मैंने प्रार्थना की थी ये 3 दिवसीय कार्यक्रम के लिए कि अच्छे से हो, कहीं कोई दिक्कत ना आए। और ये मैंने पहली बार किया था। बाबा महाराज इतना आनंद आया, मेरे जीवन में कभी नहीं आया। शोभा यात्रा से लेके हवन 108 भगवान 1008 नाम भगवान की आहुति और बड़ी पूजा, सारी चीज मैंने शुरू से लास्ट तक देखी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और भंडारे में भी कोई कमी नहीं आई, बाबा की कृपा से बहुत अच्छे से हुआ। इसलिए मैं बाबा महाराज जयकारे बोल रहा हूँ। और जो मेरी अर्जी लगी है बाबा महाराज, मैंने बड़ी शक्ति में जो अर्जी लगाई, बाबा महाराज को जल्द से जल्द पूरा करें और जयकारे बोलने का अवसर है। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेतरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मैत्री महाराज की जय। जय बाबा जी। बालाजी महाराज पूरा ही काम कर रहे हैं, मेरे विश्वास है जितना काम हो रहा है तकरीबन पूरा हो रहा है। तो आज तो बालाजी महाराज ने मेरा इंटरव्यू ले लिया कि गांव से आया, पूरा 6 घंटे काम करके मुराद में बाजार में पेट्रोल भरने लगी है। वहीं से दौड़ा तो महाराज नाराज होती है, तो ठीक मैं 10 मिनट में है दौड़ के सीधे आ गया, रास्ते में कोई मिला ही नहीं। तो मालूम ये है प्रार्थना ऐसी होगी, बालाजी महाराज जो है शायद मैं भी बालाजी तक जा सकता हूँ। मैं यदि काम पूरे हो गए बालाजी महाराज तो मैं चाहे प्राण छूट जाए मैं पर बालाजी पे ही जाके टिकूंगा। ये लड़के की गाड़ी छूटी तो आज बचा दे रहा हूँ भरे दरबार में।
और श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री देवराज सरकार की जय, श्री भैरव महाराज की जय, श्री सच्चे महाराज की जय, श्री गणेश महाराज की जय। जय बाबा। जय बालाजी महाराज की जय। लोग घर से सोच के चलता है महाराज मेरा पूरा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि पूरा ही करेंगे। बच्चे के लिए करके आता वो खुश हुई खबर मिली है कि लड़का देख लिया, मैं बड़ी खुशी है। मैं कृपा कर रहा हूँ महाराज मेरे घर में खुशियाँ बनी है, तो मेरी बात सुने बच्चे, मैं बड़ा खुश रहूँगा, मैं बड़ा दुखी हुई सुनिए। मैं कृपा यही चाहता हूँ बालाजी महाराज मेरे घर में खुशियाँ बनाती है। जय बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री देवराज की जय, श्री भैरव की जय, श्री सच्चे महाराज की जय, जय की जय। आराम आराम जय बालाजी, आराम आराम से। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रेतराज सरकार की जय, श्री गणेश महाराज की जय, श्री सच्चे भगवान की जय, श्री गणेश महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा की। 7 महीने पहले मैंने अर्जी लगाई थी, बच्ची का जन्म हुआ था कमला राजा में। बच्ची के जन्म होने के बाद उसका स्वास्थ्य बिगड़ा और उसको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया, और डॉक्टरों ने बोल दिया था कि हालत बहुत नाजुक है और आप कोई उम्र ही नहीं रखना। मैंने बाबा जी से अर्जी लगाई और बाबा जी से प्रार्थना की, बाबा जी अब आप ही हो, अब आप देख लो। तो 2 दिन बाद उनने डॉक्टरों ने उसको जनरल वार्ड में शिफ्ट किया, और उसके बाद वो बच्ची 20-25 दिन भर्ती रही वहाँ पर। बच्ची का स्वास्थ्य सही हुआ और उसके बाद उन्होंने उसको छुट्टी कर दी, और बाबा जी की जयकारे नहीं लगा पाया था। बाबा जी से प्रार्थना माफी मांग रहा हूँ बाबा जी से। और 7-8 महीने पुरानी अर्जी थी और अब आज जयकारा लगाने आया हूँ। मैं गलती मांगा हूँ बाबा जी से और बाबा जी की जयकारे लगा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया है। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रेतराज सरकार की जय, श्री गणेश महाराज की जय, श्री सच्चे भगवान की जय, श्री गणेश महाराज की जय। जय बाबा। महाराज जी मेरी गैया एक चोरी चली गई है और 5 दिन से गई है। तो कल मैं ऐसे ही बैठा था बिस्तर में संध्या को 9:30 बजे, तो मैंने बालाजी महाराज पे ध्यान लगाया। बैठे ही बैठे मैंने कही गई जान दो, बन भी नहीं रही मेरे पे, तो कहीं ले गया, ले जान दो उसको भी दूध पी। तो महाराज जी बच्चे बोले कि कैसे कैसे ले जाऊं, मॉर्निंग को दूध बाजार से आ रहा है। तो मैंने बालाजी महाराज से मैं पूछूंगा, अगर आती है तो आ जाएगी। तो मैंने घर में ही बैठे बैठे गई कि बालाजी महाराज 31 रुपए का प्रसाद चढ़ा। महाराज जी 10 मिनट बाद इतना ही बोला मैंने बालाजी महाराज से, 10 मिनट बाद मेरे पे फोन आया बाजार थाने में से, आपकी गई है। तो मैं गया, मिसेज भी गई, हमने देखी गैया है ही। तो जब हम उस गैया को इधर को ला रहे थे तो वो गैया सिंपुर रोड पे भाग गई। अब वो सिंपुर वही गैया थी, अपनी गैया थी, और घर तक आई और घर से एकदम पड़क के वो भाग गई। अब मुझे पता नहीं पड़ गया महाराज जी वो गैया बांधे कौन। अब जे तो जे ही, अब आएंगे कैसे आने क्या है, अब जे जाने। तो मैंने कही जयकारा तो बोलने पड़ेगा, क्यों गैया मिल गई सामने आ गई, बोला तो जयकारा तो बोलने पड़ेगा। मैं तो इसलिए मैं उसका जयकारा बोल रहा हूँ।
जयकारा बोल दोगे तो अभी आगे दोबारा होगा। महाराज जी सिर्फ मैंने 10 मिनट नहीं हुए और मेरे को सूचना आ गई कि आपकी गिरजा जी पर भैया बजा लेकिन सिंहपुर रोड पे कोई बहाने हैं, जब अपने सिंहपुर रोड पे कोई घर में बहाने हैं और बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटरा सरकार की जय, श्री मंगल महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री माची महाराज की जय। जय बाबा सरकार आपके गुरु सीताराम भगवान के चरणों में कोट कोट नमन। बाबा सरकार आपके चरणों में कोट कोट नमन। बाबा सरकार मेहन जी महाराज चरणों में कोट कोट नमन। बाबा सरकार आपके प्रभु की आपकी कृपा मेहन जी महाराज की कृपा मेरे ऊपर, मेरे व्यवसाय के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर और दरबार के ऊपर बरस रही है बाबा। निरंतर उनका सबका मैं सामूहिक जयकारा लगा रहा हूँ बाबा सरकार। और बाबा सरकार आपका 3 दिवसीय कार्यक्रम बड़े धूमधाम से हुआ बाबा सरकार। किसी प्रकार का कोई विधान नहीं आया बाबा सरकार, क्योंकि आज तक तो वैसे कभी आए नहीं है बाबा सरकार विधान। और बढ़िया प्रेम से बाबा सरकार आपकी शहर में भ्रमण में शोभा यात्रा निकली, सबने तारीफ करी। और बाबा सरकार बड़े दरबार में भी भाई बहन जी महाराज जिस समय शक्ति का वेग इतना तेज था कि बाबा सरकार मैं बहन जी महाराज पीछे बैठा हुआ था। मैं प्रभु प्रार्थना जी करता रहा कि बाबा सरकार हमारे मेहनती महाराज का भी थोड़ा ध्यान रखो बाबा महाराज, क्योंकि मेहनती महाराज तो आपके चरणों में इस तरीके से समर्पित हो जाते हैं कि वो तो उस चीज पे ध्यान देते नहीं है, सिर्फ आप ही उनकी रक्षा करते हैं बाबा सरकार। तो उस समय वो भी प्रार्थना में कर रहा था बाबा महाराज। उसके बाद जिस समय शक्ति महाराज जी से गई तो उसके बाद महाराज जी बिल्कुल बेहोश मुद्रा में काफी समय तक आपके चरणों में पड़े रहे। तो सब सेवक लोग मेहन जी महाराज के हाथ पैर दबाते रहे और बाबा सरकार से प्रार्थना करते रहे कि बाबा सरकार मेहन जी महाराज पूर्ण तरीके से जिस तरीके से आपके चरणों में जो सेवा दे रहे हैं, हम सब लोगों का जो भला कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं, तो निरंतर मेहन जी महाराज हमारे उसी प्रकार अपने पूर्ण शरीर में आ जाए बाबा महाराज। और आपकी वो कृपा हुई। उसके बाद मेहन जी महाराज ने पूरी व्यवस्था देखी, बढ़िया बाबा की कृपा से यहाँ पे कीर्तन भी हुआ आपके चरणों में, भंडारा भी चला, सब बढ़िया हुआ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं बाबा महाराज। उसका भी जयकारा बोल रहा हूँ बाबा सरकार। और बाबा सरकार एक मेरी प्रार्थना जो लगी हुई थी बाबा सरकार, मुझे शुभ संकेत मिलने बाबा सरकार, उसका भी जयकारा बोल रहा हूँ बाबा महाराज। और बाबा सरकार कोई कारणवश अगर गलती से कोई जयकारा भूलना हो बाबा सरकार तो उसको भी स्वीकार करें। सभी भक्त लोग मेरे साथ बाबा सरकार का जयकारा बोले। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहती महाराज की जय। जय बाबा, जय श्री राम। बाबा महाराज 1 महीने पहले बेटा मेरे को छोड़ने एयरपोर्ट जा रहा था और दीनदयाल नगर के गेट पे जा करके तो वैगनर जो थी उसके ब्रेक लगने बंद हो गए। मैं उसको बोला भी था बेटी यहाँ खड़ी कर दे गाड़ी, चले धीरे ले जाऊँगा, छोड़ के आऊँगा। तो मैंने इस समय बाबा से प्रार्थना की थी कि अब बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं आए, उसे एयरपोर्ट छोड़ा। मैंने आधे घंटे बाद फोन लगाया तो घर पर पहुँचा, मैं ठीक पहुँच गया, सही पहुँच गया। तो बाबा महाराज ने उसकी पूरी रक्षा की और सही तरह से मुझे। आपको मालूम है कि एयरपोर्ट इतनी भीड़ रहती है, पूरे कमरे वगैरह का निकलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सही सलामत पहुंचा। इसका मैं जयकारा लगा। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहती महाराज की जय। जय बाबा। जयकार पूरे बाबा। चाचे करा हुआ हो जाओ।
अभी जो है कल पिछले 1 महीने से मुझे लगातार खांसी काफी हो रही थी और लगातार जोर से पूरी रात भर 1 महीने से मैं खांसा पूरी रात भर निकालता था और दिन में भी मुझे खांसी होती थी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं देता था। 3 दिवसीय कार्यक्रम भी पूरा हो गया। थोड़ी बहुत तबीयत खराब रही, लेकिन हमको पता नहीं चला। तो फिर जब 1 महीना हो गया, खांसी नहीं जाने का नाम ले रही थी, काफी परेशान हो गया था। तो कल मैं बड़े डॉक्टर को दिखाने गया, तो उन्होंने कहा चलिए मैं आपका चेकअप करता हूं। तो उन्होंने चेकअप किया मेरे फेफड़ों को आला लगा के देखा उन्होंने और एक्सरे कराया। तो वो बहुत जोर से चौंक गए। बोला महाराज जी, आप 1 महीने से गंभीर निमोनिया से पीड़ित हो। 1 महीने से आप गंभीर निमोनिया से पीड़ित हो और अभी भी आपको, बोला आपने कोई दवा ली? मैंने कहा नहीं। बोला मैं ताज्जुब कर रहा हूं कि 3 दिवसीय इतना बड़ा कार्यक्रम आपने निपटा दिया और आपको तो मेरे हिसाब से 8 दिन बाद एडमिट हो जाना चाहिए था। इतना जबरदस्त निमोनिया आपको बड़ा हुआ है अभी भी। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मैंने कहा बोला आपको कभी लगा नहीं कि इतनी खांसी आ रही है, मैं दिखा लूं डॉक्टर को? मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब ऐसा कुछ नहीं लगा। तो डॉक्टर, जो बड़ा डॉक्टर है शहर का, पुनीत रस्तोगी, हार्ट का के अलावा वो ऑलराउंडर है, तो वो बड़ा ताज्जुब कर रहा था कि 1 महीने से इतना जबरदस्त निमोनिया तुम्हारे शरीर के अंदर है और तुम लगातार दरबार भी लगा रहे हो, काम 3 दिवसीय कार्यक्रम भी कर दिया। बोला ऐसा चमत्कार मैंने किसी पेशेंट के साथ कभी नहीं देखा। बोला अमूमन मेरे पास पेशेंट आते हैं, किसी को निमोनिया होता भी है तो जो है ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन बाद उसको एडमिट करना पड़ता है, क्योंकि अगर निमोनिया पे ध्यान नहीं दिया जाता है तो फेफड़े गलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप 1 महीने से इतना जबरदस्त इन्फेक्शन निमोनिया का साधारण तरीके से झेल गए और मुझे बड़ा ताज्जुब है इस चीज का। बोला आप दवा शुरू कर दो। मैं ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आप समझे। तो उन्होंने मेरे को पर्चा बना के बोले कि मैं आपके घर पे दवा पहुंचा दूंगा, आप अपने घर निकल जाओ। मैं वहां से घर आ गया। आज सुबह मैंने डॉक्टर साहब को फोन लगाया, मैंने कहा रात को मैंने दवा ली लेकिन मेरे को आराम नहीं हो रहा खांसी का। तो डॉक्टर साहब बोले आपको टाइम लगेगा महाराज जी, आपका निमोनिया पिघला हुआ है और आप इतनी अच्छी स्थिति में, आपका शरीर इतना मजबूत है कि आप 1 महीने से इतना गंभीर निमोनिया आपने ध्यान नहीं दिया, चुटकियों में निकाल दिया। बोला आपके ऊपर साक्षात हनुमान जी की बड़ी कृपा है। नहीं मेरे हिसाब से इतना जबरदस्त अंदर निमोनिया बैठा हुआ है। मेरे हिसाब से अभी तक 30 साल की डॉक्टरी में मेरे हिसाब से आपको एडमिट हो जाना था और एडमिट नहीं होते तो आपको ऊपर जाना था।
मेरे हिसाब से, मेरे एहतिसाब से। लेकिन मैं मजाक भी करता रहा डॉक्टर साहब से, बातचीत भी करी, दवा भी ले आया। दवा दो गोली लिखी उन्होंने, बोला खाओ। तो आज सुबह मैंने उनको फोन लगाया, मैं डॉक्टर साहब, मैंने कहा कुछ आराम नहीं आया। बोला आराम कहाँ से आएगा, 1 महीने पुराना पिघला हुआ नमोनिया है, पूरे फेफड़े तुम्हारे जाम पड़े हुए हैं। बोला दवाई लो और आराम करो। मैंने कहा मुझे आराम कहा है डॉक्टर साहब। बोला कल दरबार आप कोशिश कर रहे हैं कि मत लगाना, आपकी स्थिति ऐसी नहीं है शारीरिक कि आप दरबार लगा सको, आपका फेफड़े में बहुत जबरदस्त इन्फेक्शन है। लेकिन मैं दिन भर आज मस्त रहा, खांसी आती रहती है, चलती रहती है। लेकिन मैंने गेट जब मैं घर पे घर से आ रहा था, उस समय तक मेरे को बहुत भयंकर खांसी थी। मैं घर से निकला, मैंने बालाजी महाराज दरबार में खांसी नहीं होना चाहिए। और देखो जब से आया हूं गंभीर निमोनिया से पीड़ित हूं। लेकिन मैंने कई दफा इस दरबार में कहा है कि ये दरबार मेरे मरने के बाद ही छूटेगा, चाहे मैं कितने बड़े कष्ट में क्यों ना हूं। अगर मंगल है तो मैं दरबार भक्तों के लिए लगा हुआ, आप लोगों की सेवा करने के मैंने जो प्रण लिया है, चाहे मैं बीमार हो, चाहे मैं सही हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप लोगों के लिए मेरे को जब तक जिंदा हूं बालाजी की शक्ति से सेवा करनी है। ये प्रण मैंने कई बार दोहराया है और आज भी उस बात को दोहरा रहा हूं। लेकिन इतना डॉक्टर के द्वारा इतना बताने के बाद लेकिन मुझे कुछ लगता ही नहीं है, मुझे कुछ लगता ही नहीं है। मैं दरबार में बैठा हुआ हूं, अभी मुझे कुछ नहीं लग रहा, लेकिन डॉक्टरों के साथ में मैं बहुत ज्यादा गंभीर बीमार हूं, बहुत गंभीर बीमार हूं। तो ये साक्षात बालाजी महाराज की कृपा है, और जो कृपा मेरे ऊपर बनी हुई है, बालाजी महाराज अपने सभी भक्तों पर बनाए रखे, सभी को आराम दे, सबके घर में सुख शांति सब कुछ दे। सभी भक्तों की मंगल कामना के लिए मैं जयकारा बोलता हूँ। सभी भक्त लोग मेरे साथ जयकारा बोलेंगे। और देखो कोई रह नहीं जाए जयकारा। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री बेंजी महाराज की जय। जय। देखिए कल से